और वो उस परिवार का उस मतलब अकेला बच्चा था। मैंने जब न्यूज आर्टिकल पढ़ा आज हम लोग एनडीआरएफ के माध्यम से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वार्ड सेक्रेटरीज हैं, हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, इनके साथ हम लोग बैठेंगे और ड्राउनिंग रिलेटेड जो हादसे हैं, इंसिडेंट्स हैं, जिनमें अभी इस साल ही त्रिपुरा के अंदर 8 लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आम जनता में किस तरीके से ड्राउनिंग को लेके अवेयरनेस की जाए, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो स्विमिंग को सीखें, अथवा किन इमरजेंसी सिचुएशंस में वो पानी के जो जल स्रोत हैं उनके पास जाने से अवॉइड करें। तो इस पे डिटेल डिस्कशन होगी। इसमें हम लोग कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में भी उनको बताएंगे, किस तरीके से अगर कोई पाया जाता है पानी में इस तरीके से मिला हुआ तो उसको कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और सरकारी गाइडलाइंस क्या हैं अगर ड्राउनिंग में किसी की डेथ होती है अथवा कोई इंजरी होता है तो सरकार की तरफ से कैसे उसको सपोर्ट किया जा सकता है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन सभी पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंटल जो पर्सन्स हैं जो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे, ये यहाँ से सीख के जो भी जाएंगे वो आम जनता में और कम्युनिटी में इसको स्प्रेड करेंगे। मॉक ड्रिल क्या यहीं पे होगा? मॉक ड्रिल दुर्गाबाड़ी में जो वाटर पार्क है उसमें किया जाएगा। कितने लोगों को आज अवेयरनेस कैंप में? लगभग 50 से 60 लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को ये अवेयरनेस कैंप में हम लोग वर्कशॉप में रखा है। थैंक यू। कर सकते हैं, खासकर अपने बच्चों के लिए और बुजुर्ग के लिए। दूसरा, कैसे अगर कोई पाया जाता है तो क्या करता हूँ। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इससे दूर रहना आग और पानी से। तो क्योंकि